शिव कथा करे, शंकर भगवान का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव को जानता नहीं, पर इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शिव को जानता है। इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शंकर को पहचानता है, और पहचानने के बाद भी निंदा कर रहा है तो श्रेष्ठ नहीं है। आखिरी में शिव की निंदा का फल मुकुंद को मिलता है, और जैसे चंद्र रोग ग्रसित होते हैं, एक बार मुकुंद भी रोग ग्रसित हो जाते हैं। मुकुंद और रोग से मुक्त कौन करा रहा है? जिसकी तुमने निंदा करी, जिसको तुमने अपशब्द करा, जिसको तुमने अपशब्द कहा, वही देवादिदेव महादेव जैसे चंद्र को रोग से मुक्त करते हैं, वैसे ही इंद्र के भाई मुकुंद को भी रोग से मुक्त करते हैं, जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। कभी कभी मेरे बिहार की जीजियां स्मरण करें, ध्यान दें, और मेरे बिहार के भाई पुरुष बंधु भी मेरे जीजा हों, ध्यान दें। जब बहुत शरीर में रोग हो जाए, बहुत शरीर में रोग ग्रसित हो जाए, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ जब खड़ी हो जाए, और डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दें कि ये शरीर काम नहीं कर रहा है या बड़ी बीमारी बता दी गई है, तो रोज प्रतिदिन महामृत्युंजय भगवान का ध्यान लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं, तो ध्यान लगाएं। ध्यान में क्या देखना है कि भगवान शंकर की एक ऐसी मुद्रा, कमल के पुष्प पर, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कहीं ना कहीं मूर्ति का दर्शन करा होगा, या आप यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मारोगे तो महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति का दर्शन हो जाएगा। कमल के पुष्प के ऊपर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ से, हाथ में लोटा है, जल का पात्र है, कलश है, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, और 2 हाथ और हैं जिन हाथों में एक मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 4 हाथ से देखा है फोटो कभी इस तरह का शंकर जी का? शंकर जी कमल के पुष्प पर आसन लगाकर बैठे हैं, भगवान शंकर के 4 हाथ, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में उनकी मृग मुद्रा है, दूसरे हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है, और शंकर भगवान का महामृत्युंजय का स्मरण, इस स्वरूप का दर्शन करते करते कि शिव जी के हाथ में मृग मुद्रा है, शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान अमृत का कलश अपने ऊपर ही उल्टा रहे हैं, और उस मुद्रा का दर्शन करते हुए, मुख से महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब हम 11 बार जाप करते हैं, नेत्र बंद कर कर, और शिव की इस मुद्रा का स्मरण करते हैं, तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाता है और हमारा शरीर ठीक होता चले जाता है। उस मुद्रा का स्मरण करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए। शंभो शंभो। कई सालों के बाद डॉक्टर ने शिव कृपा से, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू बाबा के भरोसे
चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आओ अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त किए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, शिव जी से विनती करो। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। आप लोगों की इतनी भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि समिति को कल की चिंता लग गई है कि कल इनको कहाँ बिठाएंगे। और ये कथा कौन करा रहा है? सिंहेश्वर बाबा। तो बिठाने वाले भी वही। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव साथ में बोलिएगा, हृदय से विनय करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख ओ भोला सब दुख शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब ओ भोला सब भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिवो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। देवराज शिव को नहीं पहचाना। आखिरी में चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गए। चोरी का धन था, शरीर में ताप था। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे तो भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर आए, देवराज को लेकर गए। एक
बेलपत्र शिव की अपार औषधि का कार्य करते हैं, अपार औषधि। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था, वो भी ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया और आखिरी में बिंदु पानी में डूब कर मर गया तो प्रेत की योनि में चला गया। और प्रेत योनि में जाकर चंचुला देवी ने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। उसके फल स्वरूप चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो पार्वती जी की सहेली बन गई। माँ जगतजननी पार्वती जी की सहेली बनी, सखी। तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करने। ये जो कथा चल रही है सिंहेश्वर में, इस कथा का नाम सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा। यह कथा तो 27 तारीख को विराम होगी। 1 मई को आप लोग जब टीवी पर कथा सुनेंगे, या 1 मई को जो राजस्थान के शिव भक्त हैं वो पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, तो जयपुर में जो 1 मई से कथा होगी उसका नाम ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण की कथा रही। ये सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा, इसमें बाबा सिंहेश्वर के एक एक स्वरूप का दर्शन इस कथा के माध्यम से आप और हम करेंगे। शिव जी ईसर बने, पार्वती जी गोरा बनी, और ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर जी गोरा जी का। भगवान शंकर ईसर बने, पार्वती जी गोरा बनी। चंचुला देवी के पति बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए भगवान शंकर पार्वती दोनों ईसर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा का जजमान पद ग्रहण कर कर कथा श्रवण करने जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर ईसर जी गोरा जी का स्वागत। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक। बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बाहर से आए हुए शिव भक्तों के लिए आप लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई चाय पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई टॉफ़ी खिला रहा है। आपका 1 रुपया भी अगर इन शिव भक्तों पर खर्च हो रहा है तो एक छोटी सी डायरी पर लिख कर रखना, मेरा भावा लाखों में तुम्हें 3 महीने के अंदर जरूर प्रदान करेगा। शिव की आराधना का फल। बड़े प्रेम से सिंहेश्वर नाथ बिहार से शिव महापुराण की कथा